कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो पुत्रदा एकादशी हो रही है वो किस योगों में होगी, क्योंकि इस बार जो साल की पहली एकादशी हो रही है ये हो रही है पुत्रदा एकादशी। और इस पुत्रदा एकादशी को बहुत शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। और वो शुभ संयोग कौन कौन से योग बना रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जो लोग इस दिन पूरी निष्ठा के साथ व्रत करते हैं उनको भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो ऐसी ही पुत्रदा एकादशी हम किन योगों में पूजा करेंगे भगवान विष्णु की। जो पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है और यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, क्योंकि सभी एकादशियों को भगवान विष्णु की पूजा आराधना होती है। तो धार्मिक मान्यता ये है कि जो दंपत्ति इस दिन विधि पूर्वक पूजा करते हैं उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए जान लेते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है पुत्रदा एकादशी, तो इस पुत्रदा एकादशी की पूजा किस शुभ योगों में होगी। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की शुभ डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो साल 2025 की पहली पुत्रदा एकादशी 9 जनवरी को है, जो दोपहर के 12:22 पर प्रारंभ होगी और वहीं अगले दिन यानी कि 10 जनवरी को सुबह के 10:19 पर संपन्न होगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 10 जनवरी को ही रखा जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं, ये तो हो गई डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में। तो अब इस दिन कौन कौन से योगों का निर्माण हो रहा है कि हमारी ये जो हम व्रत रखेंगे उसकी पूजा विधि और ये कौन कौन से योगों में की जाएगी और क्या योग बन रहे हैं। तो पूजा के लिए जो विशेष योग बन रहे हैं पुत्रदा एकादशी के शुभ अवसर पर ब्रह्म योग का विशेष संयोग रहने वाला है, जो अत्यंत लाभकारी और कल्याणकारी योग है। और धर्म शास्त्रों में इस योग का विशेष महत्व बताया गया है, जो धार्मिक मान्यता है कि इस योग में की गई पूजा शुभ फल देने वाली होती है। अब जान लीजिए कि पुत्रदा एकादशी कितनी होती हैं साल में। तो पुत्रदा एकादशी होती हैं 2 एकादशी आती हैं ये पुत्रदा एकादशी। और हिंदू धर्म में यह पवित्र तिथि हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्व भी रखती है। जो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती हैं और पूष माह में और श्रावण मास में। और यह दिन विशेष रूप से संतान प्राप्ति और उनकी समृद्धि की कामना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है पुत्रदा एकादशी। और इस पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है, किस लिए ये व्रत किया जाना चाहिए, तो चलिए ये भी जान लेते हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी संतान प्रदान करने वाली एकादशी मानी जाती है। और यह व्रत उन दंपत्तियों के लिए बेहद लाभकारी है जो संतान सुख की कामना करते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शुभ दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए आप सभी को भी मैं कहूँगी कि संतान प्राप्ति के लिए इस पुत्रदा एकादशी व्रत को अवश्य करें। और इसके अलावा भी इस व्रत को करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से इस दिन संतान से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भी होता है, कि हमारे बच्चों को जो भी परेशानी होती है वो भी सही हो जाती है। और यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए ही नहीं बल्कि उनकी लंबी आयु और सुख शांति और समृद्धि के लिए भी किया जाता है। इसके साथ ही पूर्व जन्म के पापों से मुक्ति भी मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये काफ़ी हद तक पुत्रदा एकादशी व्रत काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है हमारे जीवन में और हमारे बच्चों के जीवन में। उनके स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए हमें पुत्रदा एकादशी व्रत तो अवश्य करना चाहिए। तो चलिए अब मैं आप सभी को बता देती हूँ इस पुत्रदा एकादशी की इतनी महिमा है, तो इस व्रत को हम किस विधि के अनुसार करेंगे, क्या है इसकी पूजा विधि, तो चलिए ये भी जान लीजिए कि इस पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए पुत्रदा एकादशी वाले दिन। तो सबसे पहले व्रत रखने वाले भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करें और फिर घर में या गंगा जल डालकर स्नान करें। नदी में नहीं कर सकते हैं तो घर में जो जल होता है, पानी होता है, उसमें गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। और इसके बाद व्रत का संकल्प लें। इसके पश्चात आप भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाएं और फिर पुष्प अर्पित करें और भगवान विष्णु के समक्ष तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी दल बहुत प्रिय है। और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें, जो विशेष फलदायी माना जाता है।
और अब ये जान लीजिए कि हम ये व्रत को निर्जल करें या फलाहार करें और किस तरह से व्रत को करें। तो पुत्रदा एकादशी व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आप कुछ खा पी सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं और आप इस व्रत में जो भी खाने पीने चीज़ें होते हैं वो खा सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए और कोई भी गलत चीज़ें नहीं खाना चाहिए। जैसे प्याज होता है, लहसुन होता है, इन चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए, न घर में करना चाहिए, न आम के सामने जो भी अगर कर रहा हो तो उसको भी मना कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो गलत चीज़ें देखते भी हैं तो भी हमें वो चीज़ गलत ही होती है, तो हमें वो चीज़ देखनी भी नहीं चाहिए जिससे हमारा व्रत भंग हो और भगवान विष्णु नाराज हों। तो अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो उसको भी मना कर देना चाहिए। तो इस दिन हमें और दान क्या करना चाहिए तो ये भी जान लीजिए। तो व्रत के दिन दान बेहद शुभ माना जाता है। जो हमें दान पुण्य मिलता है और अनाज, वस्त्र और धन का दान पुण्य फल प्रदान भी करता है, क्योंकि भगवान विष्णु को दान अवश्य करना चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हैं हम एकादशी वाले दिन, तो उनको प्रसन्न करने के लिए हमें गरीबों को दान भी अवश्य करना चाहिए, जिसको जिसकी ज़रूरत हो। तो चलिए अब जान लेते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और इस पुत्रदा एकादशी की क्या महत्व होती है, ये मैंने आप सभी को बता ही दी है। तो अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा क्या होती है, धार्मिक कथा क्या है, जो कि एकादशी वाले दिन श्रवण करना आवश्यक होता है। तो मैं छोटे से रूप में आप सभी को अभी बता देती हूँ, और पूरी जो ज़्यादा बड़ी है ये पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, वो मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो आज मैं आपको छोटे से रूप में बता रही हूँ, जो कि आप सभी को कथा सुननी है। जिसके पास टाइम भी नहीं होता तो वो भी इस 2 लाइन को मैं जो जिस तरह से बता रही हूँ वो सुन सकते हैं आप सभी, और भगवान विष्णु का नाम लेके और उनकी पूजा करके इस कथा को अवश्य सुननी चाहिए। और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी अवश्य करनी चाहिए, जैसे कि मैं आप सभी को और वीडियो में भी बता चुकी हूँ पहले भी। तो आज फिर से बताऊंगी कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र की माला भी करनी चाहिए। जो जितनी भी करता हो उसे उतनी ही करनी चाहिए। एक माला एक्स्ट्रा हो जाए एकादशी वाले दिन तो अच्छा होता है, और अगर एक्स्ट्रा नहीं कर पाए तो उतनी तो करनी ही चाहिए। और मैं आप सभी को ये भी बता दूं कि जो बिल्कुल भी नहीं करता है हरे कृष्ण महामंत्र की माला, तो उसको तो एक माला अवश्य करनी चाहिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। क्योंकि भगवान विष्णु को हम प्रसन्न करने के लिए ही ये एकादशी का व्रत रखते हैं। इतना बड़ा व्रत होता है ये एकादशी का, और भगवान विष्णु को अगर प्रसन्न करने के लिए अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र की माला नहीं करेंगे तो भगवान विष्णु को कोई फ़ायदा नहीं होगा व्रत रखने का। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप सभी एकादशी व्रत रखने के लिए और व्रत कथा सुनने के बाद हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला तो अवश्य करें भगवान विष्णु के नाम की। तो चलिए अब धार्मिक कथा भी जान लेते हैं, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो धार्मिक मान्यता है कि एक बार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतुमान और उनकी पत्नी शैव्या संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी थे, और वे वन में तपस्या करने गए और पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना की उन दोनों ने मिलकर। तो भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन देकर पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया, और जैसे भगवान विष्णु ने उनको पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया, उनके पुत्रों की रक्षा की, वैसे भगवान सभी को पुत्र दें और उनके संतानों की रक्षा करें। उनको जो भी परेशानी हो उनकी उम्र लंबी करें, उनको परेशानी को उनको सही करें। तो आप सभी को ये कथा कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपिए, हमेशा सुनिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।